नमस्कार, मैं नंदन कुमार, गंगा बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। और अभी मैं आप सभी को रियल गेम के बारे में बतलाने वाले हैं, जो इंडिया में कहीं ना कहीं बैन हो चुका है। इससे बहुत ज़्यादा बच्चों का लाइफ पे असर पड़ रहा था। कहे कि जो पढ़ने वाले थे वो भी, और जो नौजवान थे वो भी, और जो प्रौढ़ थे, जो कमाने वाले थे वो भी इस जाल में फंस चुके हुए थे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा एक नियम निकाल दिया हुआ है जिसको आप लोग सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे, और ख़ास करके गार्जियन खुश हो जाएंगे। सुनिएगा आप लोग। 25 अगस्त 2025 को लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास किया हुआ है। इसमें सभी रियल मनी गेम RMG पर पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। इससे आप सभी को जानकारी भी होगा। जैसे ड्रीम 11 चलता था, फैंटेसी गेम और बहुत सारा जैसे रम्मी वगैरह, ये सब पोकर, ये सब बंद कर दी जाएगी। जैसे BDG गेम, उसमें कम से कम है नहीं तो 100-150 ऐसा गेम था जिसमें बहुत सारा बच्चों का पैसा मतलब कि लेकर भागने का काम करता था, और बहुत सारा आदमी के साथ फ्रॉडिंग भी किया हुआ था। चलिए आपको हम आगे बतलाते हैं इसमें क्या हुआ है। जैसे बिल के मुख्य पॉइंट्स देखिए। रियल मनी गेम्स खेलना और चलाना अपराध माना जाएगा, अब इंडिया में माना जाएगा कि इसी चीज़ के लिए पूरा ऑल ओवर इंडिया में 2 स्टेट बैन किया हुआ था, लेकिन अब पूरा ऑल ओवर इंडिया में बंद होगा और ज़रूरी है और होना भी चाहिए। मैं खुद मांग कर रहा हूँ कि बंद होना चाहिए। जैसे पहली बार पकड़े जाने पर यदि कोई आदमी है, यदि पकड़ा जाता है, उसको यूज करते हुए, उसके बारे में मतलब कि कुछ प्रचार करते हुए, है ना। जैसे पहले देखते थे कि कोई वीडियो चल रहा है, कोई फिल्म आप लोग देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, और पता चला कि उसमें ड्रीम 11 का, तो फैंटेसी किसी अलग अलग ऐप का बहुत सारा मतलब क्या है कि जाने माने पहचाने हीरो हो गए, तो क्रिकेटर हो गए, प्रचार करने के लिए आ जाते थे। अब ऐसा करते हैं लोग तो उन लोग पर मतलब कार्रवाई की जाएगी। यदि पहली बार पकड़े जाते हैं तो उनको 3 साल तक जेल में होगा और 1 करोड़ तक जुर्माना लगेगी। दोबारा यदि अपराध करते हैं तब 5 साल तक जेल हो जाएगा और 2 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा। यदि आप एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन करते हैं या पैसा का लेन देन करते हैं या ट्रांजैक्शन भी गैर कानूनी करते हैं तो इसमें मतलब कि इस पर कानून का सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार स्पोर्ट और सोशल एजुकेशनल गेम को बढ़ावा नहीं देने का काम करेगी अब इंडिया में, और उसे कहीं ना कहीं बंद करने का काम करेगी। चलिए आगे जानते हैं कि सरकार क्यों लाई ये कानून, क्या कारण था। ऑनलाइन गेम से नाशा, आर्थिक नुकसान और धोखाधड़ी बढ़ रही थी बहुत ज़्यादा करके, और बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे जो थे नाबालिग वो सुसाइड भी कर रहे हुए थे कहीं ना कहीं। कई विदेशी पैसा बाहर लेकर जाता था टैक्स के रूप में, और राष्ट्रीय सुरक्षा और काले धन पर मतलब कि ऐसा कुछ निगरानी करने के लिए सरकार इसको बंद करने के लिए कदम उठा रही है। आपको बतला दें कि जो इसका मालिक हैं, इस जैसे गेम प्लेटफॉर्म की, है ना, इंडस्ट्री की, उनका विरोध क्या है और वो क्या सरकार को फ़ायदा दिखा रहे हैं कि ये चालू कर दे। देखिए, कोई किसी भी चीज़ में किसी को फ़ायदा होता है तो किसी को मतलब कि नुकसान भी होता है। तो जिस आदमी को इस गेम से फ़ायदा था वो लोग ऐसा पॉइंट रख रहे हैं कि गवर्नमेंट अपना नुकसान खुद करा रही है ना। देखिए क्या बोल रहे हैं। गेमिंग कंपनियों का गठन है और वो बोल रहे हैं कि 20,000 से 25,000 करोड़ टैक्स का नुकसान हो जाएगा सरकार को यदि इसे बंद किया तो। अरे होगा तो होगा, जाने दो भाई। जब पहले नहीं था तो क्या नहीं इंसान जीता था, गवर्नमेंट नहीं चलती थी ना, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। 2 लाख से ज़्यादा लोगों की नौकरियाँ चली जाएगी, नहीं चाहिए नौकरी। वैसा गेम और वैसा मतलब धोखाधड़ी वाला प्लेटफॉर्म पर नहीं चाहिए, और किसी बच्चा का यदि ज़िंदगी बर्बाद करता है तो उस चीज़ नहीं चाहिए। उसके बाद इंडिया का 2 ट्रिलियन गेम्स सेक्टर खतरे में, वही तो चाह रही है ना सरकार। 2 ट्रिलियन का मिलियन मतलब कि जितना भी है सबको बर्बाद किया जाए और इस चीज़ को रोक लगाया जाए। मैं सपोर्ट में हूँ, और मेरा भी मतलब कि जितने भी देखने वाले भाई बंधु हैं, यदि आप लोग सपोर्ट में इस चीज़ के हैं तो कमेंट बॉक्स में बतला नहीं भूलिएगा। आपको बता दें कि जो फैंटेसी गेम है उसमें आ जाएगा आपको स्पोर्ट, जैसे ड्रीम 11, पोकर, रमी इत्यादि बहुत सारा ऐसे गेम है, सबको मतलब कि बैन की जाएगी। सब पर मतलब क्या है कि कार्रवाई करके उसको अब इंडिया से भगाने का काम किया जाएगा। इसमें से बहुत सारा विदेशी भी कंपनियाँ हैं और बहुत सारा इंडियन भी कंपनियाँ हैं। इसको लेकर सरकार कार्रवाई कर दी हुई है और इसको बंद कर दिया गया है। चलिए अभी हम एक आम का बागवानी में थे, वहाँ पे आप सभी को इस न्यूज़ के बारे में बतला रहे थे। थोड़ा आप लोग देख लीजिए कितना लुभावना और सुहाना दृश्य है, ये भी आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। देख लीजिए पहले गर्दा है, अच्छा लगे। यदि न्यूज़ अच्छा लगी हो और बागवानी अच्छा लगा हो तो भाई को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार, मैं नंदन कुमार।